हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माने क्लासेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, जो कि हमारा पार्ट 13 होने वाला है। इसके पहले दोस्तों मैंने 12 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे। अगर आपने उस सारे वीडियोस को अभी तक देखा नहीं है तो उस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, आपको उससे ज़रूर फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। ठीक है, देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स। देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप में कितने ग्रुप, इसमें कितने आइलैंड्स है। तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा 36 आइलैंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा, 36 आइलैंड इज द राइट आंसर। ये कोरल आइलैंड्स होते हैं। कौन से आइलैंड्स? कोरल आइलैंड्स। इसको आपको याद करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया था भारत में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यानी कि राजा राम मोहन रॉय आपका क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। राजा राम मोहन रॉय जी ने इन्होंने क्या किया था, भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को लाया था अमंग्स द इंडियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा। हु इज नोन एज द ब्लैक पेल ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल का ब्लैक पेल किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहले को कहा जाता है ब्लैक पेल ऑफ फुटबॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। हु रोट रेहला। रेहला की लेखक कौन है, रेहला किसने लिखी है। तो देखिए दोस्तों, रेहला जो है किसने लिखी है, इब्न बतूता ने लिखी है। इब्न बतूता के बारे में आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में क्या था, आया था, और एक कवि था इब्न बतूता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो देखिए दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी क्या है, हम लोग का एक फंडामेंटल राइट है, और ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस सवाल का, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विच मोनूमेंट इज नोन एज द नेशनल मोनूमेंट ऑफ इंडिया। तो नेशनल मोनूमेंट कौन से, गेटवे ऑफ इंडिया, यस। इंडिया गेट, यस। रेड फोर्ट, यस। यानी कि तीनों के तीनों क्या है, हमारी नेशनल मोनूमेंट है इंडिया की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सारे की सारी क्या है, नेशनल मोनूमेंट है इंडिया की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तप्ती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तप्ती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है। तो देखिए, तप्ती रिवर जो है दोस्तों कहाँ से ओरिजिनेट करती है, सातपुड़ा रेंज से, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये एमपी से है, और यहाँ से क्या करती है दोस्तों, ये रिवर ओरिजिनेट करती है। ठीक है, और एक वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। ठीक है, मतलब वेस्ट की तरफ क्या करती है ये दोस्तों, फ्लो करती है। तो तप्ती आपको याद रखना है, तप्ती। और इसमें और एक क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, और एक कौन सी नदी है जो वेस्ट फ्लोइंग है, दैट इज नर्मदा। ओके, और इसका भी उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ से है, मध्य प्रदेश, अमरकंटक से। ओके, अमरकंटक। और ये दोनों के दोनों नदियां कहाँ क्या है, वेस्ट फ्लोइंग है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहिनीअट्टम डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो देखिए दोस्तों, मोहिनीअट्टम डांस जो स्टेट है, कौन से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरला से रिलेटेड है। और एक कौन सा स्टेट है, ये देखिए क्लासिकल डांस फॉर्म है मोहिनीअट्टम, और केरला से और एक डांस है वो रिलेट करता है, दैट इज कथकली। ओके, कथकली। और तमिलनाडु से अगर आपको पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। ये कहाँ से बिलोंग करता है, तमिलनाडु से। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या है, कुचिपुड़ी। और कर्नाटक का जो फोक डांस है, आपको याद रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यक्षगान। ये कर्नाटक का क्या है, फोक डांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी ऑफ अ मैन इज। आरबीसी का जो दोस्तों लाइफ स्पैन होता है कितना होता है। तो सबसे पहले तो आपको आरबीसी पता होना चाहिए क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है दोस्तों कितना होता है, 120 डेज का होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इस सवाल का, आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन। द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी इज सिचुएटेड इन। तो देखिए दोस्तों, शेर शाह सूरी का टॉम्ब कहाँ पर है, सासाराम। सासाराम अभी करंटली कौन से स्टेट में आता है दोस्तों, ये बिहार में आता है। ओके, बिहार में आता है।
और शेरशाह सूरी की हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या किया था, भारत का जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, सबसे लंबा रोड, इनका क्या किया था, इस रोड का निर्माण किया था किसने, शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो देखिए दोस्तों, नीति आयोग के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो करंटली प्राइम मिनिस्टर कौन कौन है हमारे भारत के, नरेंद्र मोदी जी। ओके, अगर हम लोग नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके सीईओ कौन है अभी, अमिताभ कांत। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चेयरमैन कौन थे नीति आयोग के, तो आपका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल इज ए, गूगल क्या है। हम सबको पता है गूगल पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं। अगर हम लोग को कुछ भी सर्च करना होता है तो अगर आप लोग को कुछ भी चीज चाहिए तो वहां से गूगल से आप सर्च कर सकते हो। तो गूगल क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सर्च इंजन हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों क्या आपका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वेयर डू सन रेज लिव इन इंडिया। सन रेज कहाँ से छोड़ती है भारत, मतलब कौन से स्टेट में सन रेज छूटती है। तो देखिए आपको याद होना चाहिए, सन अगर हम लोग यहाँ से अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ मैं इंडिया का मैप, तो हम लोग को पता है ईस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है वो कौन सा है हम लोग का, एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। और जो वेस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, गुजरात। तो ऑब्वियसली हम सबको पता है जो सन होता है वो कहाँ पर राइज होता है, ईस्ट में। और सनसेट कहाँ पर होता है, वेस्ट में। तो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का, गुजरात। तो ऑब्वियसली जो सनराइज लीव कहाँ से करेंगे, कौन से स्टेट से, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात से आप क्या करेगी, लीव करेगी। तो आपको यहाँ ऐसे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, थोड़ा जियोग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। हु इज नोन एज फ्लाइंग सिख। तो देखिए दोस्तों, फ्लाइंग सिख किनको कहा जाता है, मिल्खा सिंह जी को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। हाल ही में इनका निधन हो गया दोस्तों, और इन्हीं को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, कौन से नाम से जाने जाते हैं, फ्लाइंग सिख नाम से ये जाने जाते हैं। और एक क्या थे, एथलीट थे। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान was said by whom। जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये नारा किसने दिया था। तो देखिए दोस्तों, ये जो नारा है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने क्या किया था, दिया था। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। हु इज द फर्स्ट विनर ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का फर्स्ट विनर कौन है। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों विश्वनाथन आनंद क्या है, ये सबसे पहले विनर है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के। इस क्वेश्चन को दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की स्टैब्लिश कब किए गए थे, तो दोस्तों तब आपका आंसर हो जाएगा 1991। 1991 में इसको क्या कहते हैं, स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वार्मेस्ट प्लेस इन एशिया इज, एशिया का सबसे वार्मेस्ट प्लेस कौन सा है। तो देखिए एशिया का जो सबसे वार्मेस्ट प्लेस है क्या हो जाएगा, जैसलमेर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनास्टी। लोधी डायनास्टी के फाउंडर कौन थे। तो देखिए लोधी डायनास्टी के फाउंडर कौन थे दोस्तों, बहलोल लोधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोधी की बात करें तो दोस्तों ही इज नोन एज दी, आगरा जो सिटी है उसके क्या था, ये फाउंडर था सिकंदर लोधी। ओके, और इब्राहिम लोधी की बात करें तो इब्राहिम लोधी को ही हराकर दोस्तों 1526 के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराया था बाबर ने, और मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था इंडिया में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनास्टी, तब आपका आंसर हो जाएगा बहलुल लोधी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चैत्र भूमि इज रिलेटेड टू हुम। चैत्र भूमि किससे रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों, चैत्र भूमि है जो किससे रिलेटेड है, बी आर अम्बेडकर जी के, इनसे क्या है दोस्तों, ये रिलेटेड है चैत्र भूमि। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है क्या हो जाएगा इस सवाल का आपका बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाना ग्रास प्लेन्स बिलोंग्स टू विच कॉन्टिनेंट। देखिए सवाना ग्रास कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है, अफ्रीका से बिलोंग करते हैं सवाना ग्रास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ इटली। गंगा ऑफ इटली कौन सी नदी को कहा जाता है, तो पू रिवर को कहा जाता है गंगा ऑफ इटली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। द एंशियंट नेम ऑफ कर्नाटका, किंग ऑफ मैसूर, मैसूर को भी कहा जाता है दोस्तों कर्नाटका। ठीक है, और किंग ऑफ मैसूर किसको कहा जाता है, टिप्पू सुल्तान को कहा जाता है किंग ऑफ मैसूर। ठीक है, और कोची कहाँ पर है दोस्तों, केरला में है।
ये क्या था नेम, केरला का था। तो वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है ऑलमोस्ट जो दोस्तों 1350 अपने ब्रेन का क्या होता है वेट होता है एडल्ट का, ठीक है। विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज द वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा कौन से नदी को कहा जाता है, फिर इसको हम लोग और एक नाम है इसको दक्षिण गंगा। तो वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या क्या आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी। और ये सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर भी है गोदावरी, तो आपको याद करना है। वेस्ट विच वेदा टेल्स अस अबाउट द ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक के बारे में हम लोग को कौन सा वेदा बताता है। तो देखिए हम सबसे पहले तो वेदा आपको पता होने चाहिए कितने हैं टोटल, तो टोटल वेदा दोस्तों 4 है, ये आपको सबसे पहले ये पॉइंट याद होना चाहिए। तो अथर्व वेदा जो होता है हम लोग को क्या करता है ब्लैक मैजिक के बारे में बताता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है सबसे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको सबसे अगर ओल्डेस्ट वेदा पूछे तो क्या हो जाएगा ऋग्वेदा, तो ऋग्वेदा है दोस्तों क्या है सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। और टोटल 4 वेदास होते हैं। विच कैनल कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विथ रेड सी, तो स्वेज कैनल जो होता है दोस्तों क्या करता है कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। गांधीजी's फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वाज हेल्ड एट विच प्लेस, तो गांधीजी's फर्स्ट सत्याग्रह वाज हेल्ड एट चंपारण। 1917 में सबसे पहले हो गया था, 1917 में इसको किया था इन्होंने दोस्तों 1917 में जब ये अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक है। बैटल ऑफ चांदवार वाज हेल्ड ऑन, तो बैटल ऑफ चांदवार किसके बीच में हुआ था 1904 में हुआ था मोहम्मद घोरी एंड जयचंद के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, तो 1951 में फर्स्ट फाइनेंस कमीशन भारत में क्या किया था इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। आवर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स हम लोग ने यूएसए से लिए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर इसकी जगह आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पूछे तो फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों हम लोग ने कहाँ से लिए रशिया से लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो यूएसए और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो हम लोग ने रशिया से लिए, ठीक है। नेशनल एंथम वाज संग फर्स्टली इन विच ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लो दोस्तों। तो सबसे पहली ये दोस्तों 1911 में इसको गाया गया था। और कौन सा ये अधिवेशन था कांग्रेस का, ये कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। तो 1911 के अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। नेशनल एंथम की बात करें तो नेशनल एंथम दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय है जिनको क्या मिला था नोबेल प्राइज मिला था 1913 में साहित्य के फील्ड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशिया हॉकी कप वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, तो एशिया हॉकी कप वाज स्टार्टेड इन दोस्तों याद रखना आपको 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो एशिया हॉकी कप अगर आपसे पूछे कब कब से स्टार्ट किए थे तब आपका आंसर हो जाएगा 1982। Who was the Governor General of India during the revolt of 1857, 1857 के समय जब विद्रोह हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो था वो क्या था भारत का गवर्नर जनरल था। और इसी के बाद यही विद्रोह के बाद क्या दोस्तों लॉर्ड जो गवर्नर जनरल था उसको बदल के क्या किया था वॉइसरॉय बना दिया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कई बार इस सवाल को पूछा जाता है कि फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, तो फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया भी कौन था लॉर्ड कैनिंग ही था। और अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो भी आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ही, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, बुद्धा बिलोंग्स टू विच क्लैन, बुद्धा कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, तो देखिए दोस्तों बुद्धा जो थे शाक्य क्लैन से क्या करते थे बिलोंग करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल ही आपका सही आंसर होने वाला है। आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा था, तो देखिए दोस्तों आर्टिकल 32 इसको कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जिन्होंने क्या किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इन्होंने कहा था आर्टिकल 32 जो है हमारा क्या है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको क्या कर लेना है दिमाग में अपने फिट कर लेना है, कई बार इस सवाल को पूछा भी गया है एग्जाम में। विच फॉरेनर्स केम इन इंडिया फर्स्टली, सबसे पहले भारत में कौन से फॉरेनर्स आए थे, तो हम सबको पता है पोर्तुगीज वास्को द गामा सबसे पहला था जो भारत में आया था यूरोपियन फर्स्ट यूरोपियन।
राइट। और कौन से ईयर में आए थे वो भी आपको याद करना है, 1498 में आया था वास्को द गामा, राइट। कैलिकट पोर्ट पे आया था, ये भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो पोर्तुगीज थे फॉरेनर्स जो भारत में क्या आए थे, सबसे पहली बार आए थे। उसके बाद डच, फ्रेंच, देन ब्रिटिश, ऐसा सब आने लगे। लेकिन सबसे अगर आपको फर्स्ट पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोर्तुगीज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तेलंगाना वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, तेलंगाना को 29th स्टेट बना दिया था, कौन से साल में, 2014 में। डेट क्या थी वो भी आपको याद करना है, 2 जून। ओके, 2 जून 2014 को इसको क्या किया था, सेपरेट किया था। कौन से स्टेट से सेपरेट किया था, आंध्र प्रदेश से इसको सेपरेट करके क्या किया था दोस्तों, बनाया था तेलंगाना को। 2 जून 2014 को 29th स्टेट। साउंड कैनॉट पास थ्रू, साउंड जो दोस्तों किसके थ्रू पास नहीं हो सकता, तो साउंड कैनॉट पास थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है दोस्तों, एक क्लोज जगह होती है, उसके थ्रू क्या होता है, साउंड जो होता है पास नहीं हो सकता। ठीक है। नेशनल पुलिस एकेडमी इज सिचुएटेड इन, नेशनल पुलिस एकेडमी कहां पर सिचुएटेड है, तो देखिए नेशनल पुलिस एकेडमी तेलंगाना यानी कि ये हैदराबाद में क्या है, लोकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। सैचन हैज हाउ मेनी रिंग्स, सैचन में कितने रिंग्स होते हैं, सैचन में दोस्तों अराउंड 7 रिंग्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या 4 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल ऑफ रशिया, रशिया की कैपिटल हम सबको पता होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रशिया की कैपिटल दोस्तों मॉस्को है, और रशिया की करेंसी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो रशिया की करेंसी है दैट इज रबल। ठीक है, तो रशिया की करेंसी क्या हो जाएगी, रबल। अगर आपसे कैपिटल पूछे तो क्या हो जाएगी, मॉस्को। ठीक है, और इस रशिया के प्रेसिडेंट कौन है करंट में, व्लादिमीर पुतिन, ये क्या है, रशिया के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी ऑफ एशिया, एशिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी कौन सी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विप्रो। विप्रो क्या है, एशिया की सबसे सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है। अगला क्वेश्चन, द 8th फोल्ड पाथ वाज गिवन बाय हुम, 8th फोल्ड पाथ जो था दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, लॉर्ड बुद्धा के द्वारा इसको दिया गया था। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, देखिए साइलेंट वैली जो दोस्तों कौन से स्टेट में, केरला के स्टेट में है साइलेंट वैली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। हु वॉज कॉल्ड लिच्छावी दोहित्रा, तो लिच्छावी दोहित्रा दोस्तों किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्ता वन को, क्योंकि चंद्रगुप्ता वन में क्या कह रहे दोस्तों, लिच्छावी की जो बेटी थी उनसे क्या की थी, शादी की थी। तो लिच्छावी दोहित्रा किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त वन को कहा जाता है लिच्छावी दोहित्रा। हु रोट हिंदू स्वराज, हिंदू स्वराज वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी जी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के बारे में आपको एक चीज याद कर लेना है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये भी इन्होंने ही लिखा था, इनकी क्या है, एक बुक है महात्मा गांधी जी की, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। और 1915 में क्या होते हैं, मंथ ऑफ जनवरी में 9 जनवरी 1915 को यह क्या आए थे, वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद कर लेना है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम इज सिचुएटेड इन, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं इजी इजी। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम देखिए दोस्तों, आरसीबी यानी कि बैंगलोर, ऑप्शन नंबर 4 बैंगलोर, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर लोकेटेड है, बैंगलोर में। ठीक है दोस्तों, तो आज के हम लोग ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए यहाँ पर। आई होप दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और इसी में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, जीके के सेक्शन में। ठीक है, तो अगर आपको मेरी मेहनत और आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक, मेरे चैनल पे आप नए हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे बेहतरीन वीडियोस पहुंचे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।